नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोग दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने लू चलने और कुछ जगहों पर आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जयपुर में नींबू खरीदने के दौरान पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक इन्वेस्टर मीट का आयोजन 30 अप्रैल को अहमदाबाद में किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र में नए निवेश और तकनीक को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। सरकार और कई बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे, जिससे राजस्थान के किसानों और कृषि उद्योग को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर के स्कूलों में बच्चों को दूध सप्लाई पिछले 6 महीने से बंद है, जिसके कारण कई जगहों पर बच्चों को पाउडर वाला दूध दिया जा रहा है, जिससे अभिभावक और शिक्षक दोनों परेशान हैं। बकाया भुगतान और सप्लाई व्यवस्था की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जल्द समाधान की मांग की जा रही है। कोटा में भीषण गर्मी का असर जारी है। एक जगह स्कूटी में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को गर्मी और आग की घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर लोगों ने शिकायत करने के सही तरीके और हेल्पलाइन की जानकारी ली है। नगर निकायों से कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि सड़कों पर सुरक्षा मजबूत हो, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को किसी तरह का खतरा न हो और समस्या का समाधान जल्द किया जाए। राजस्थान में मसालों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर जीरा और धनिया सस्ता हुआ है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। रसोई का बजट थोड़ा कम हो सकता है। व्यापारी इसके पीछे उत्पादन बढ़ने और सप्लाई बेहतर होने को वजह बता रहे हैं। आने वाले समय में कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। राजस्थान के क्रिकेटर रियान पराग पर सिगरेट इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीसीसीआई जांच की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके करियर पर असर पड़ सकता है और बोर्ड सख्त कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन्हें येलो और रेड जोन में बांटा गया है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। सुधार कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान में 90 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 176 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुई है और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। जांच आगे भी जारी है। राजस्थान में इस बार गर्मी की छुट्टियों को लेकर बदलाव किया गया है। अब 45 दिन की बजाय 35 दिन की छुट्टियां होंगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों में चर्चा है। सरकार का कहना है कि शिक्षा कैलेंडर को संतुलित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आगे और समीक्षा भी हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। लू के बीच 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है, जिससे कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अजमेर में पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना पर संकट गहराता जा रहा है। पिछले 6 महीने से बच्चों को ताजा दूध नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्कूलों में पाउडर दूध देना पड़ रहा है। अभिभावक परेशान हैं और सरकार से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की जा रही है। व्यवस्था सुधार की जरूरत है। राजस्थान के 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गर्मी के कारण एक ट्रेन कोच में आग लगने की घटना भी सामने आई है। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव से राहत के साथ कुछ जोखिम भी बने हुए हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की नई खेप आने वाली है, जिसे देश का मजबूत सुरक्षा कवच माना जा रहा है। इससे दुश्मन देशों में चिंता बढ़ गई है। यह सिस्टम लंबी दूरी तक हमला रोकने में सक्षम है और भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करेगा। राजस्थान में एलपीजी वितरण में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी आधारित होगी। 1 मई से यह नियम लागू होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत डिलीवरी पर रोक लगेगी। उपभोक्ताओं को अब मोबाइल पर कोड देकर ही सिलेंडर प्राप्त करना होगा। देश के कई शहरों में लोग गर्मी से बचने के लिए खास खान पान अपना रहे हैं, जैसे नींबू पानी, दही, छाछ और हल्के भोजन का सेवन बढ़ गया है। डॉक्टर भी ज्यादा पानी पीने और बाहर धूप में कम निकलने की सलाह दे रहे हैं, ताकि लू से बचाव हो सके।
राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। सरकार का कहना है कि इससे गैस वितरण में गड़बड़ी रुकेगी और उपभोक्ताओं को सही समय पर सही सेवा मिल सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कई जोनों में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाया गया और कई जगह सीलिंग की गई है। प्रशासन का कहना है कि शहर में नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा ताकि अवैध कब्जों पर रोक लग सके और विकास योजनाएं सही तरीके से चलें। जयपुर मेट्रो फेज 2 को 37 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इसमें 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। सरकार इसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है। दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी कारणों से यह कदम उठाया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एयरलाइन ने जांच शुरू कर दी है और कारणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि आगे ऐसी स्थिति न बने। जयपुर में चाय प्रेमियों के लिए एक अनोखा टी फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा तरह की चाय पेश की गई। लोगों ने अलग अलग स्वाद का आनंद लिया। यह आयोजन लोगों को आकर्षित कर रहा है और शहर में पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है। नन्हे बच्चों के साथ मैंगो डे मनाया गया, जहां रंग बिरंगे कार्यक्रमों ने लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों ने आम से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया और आनंद लिया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में प्राकृतिक फलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देना था। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाली फैटेह 2 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह मिसाइल कई बड़े शहरों को अपनी रेंज में रखती है, जिससे भारत सहित कई देशों की रणनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। नाहरगढ़ में बाघिन रानी के 5 शावकों का पहला जन्मदिन मनाया गया। वन विभाग और पर्यटकों ने इस खास मौके पर खुशी जताई। बाघों की बढ़ती संख्या को संरक्षण की सफलता माना जा रहा है। आजवाद आक यह क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पर्यावरण संतुलन में मदद कर रहा है। जयपुर में ऐसा नजारा बना कि हर किसी का ध्यान खिंच गया, क्योंकि जवाहर कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मसाला मेला शुरू हुआ। यहाँ अलग अलग राज्यों से शुद्ध और ऑर्गेनिक मसाले आए हैं। खासकर इम्यूनिटी काढ़े की मांग बढ़ी दिखी। लोगों को डिजिटल पेमेंट पर छूट भी मिल रही है, जिससे खरीदारी आसान और सस्ती बन गई है। बाड़मेर के पचपदरा में बड़ी हलचल रही, क्योंकि राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। यह प्रोजेक्ट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और हजारों युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूरे परिसर को सजाया गया था और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, जिससे यह आयोजन काफी भव्य और महत्वपूर्ण बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब डिजिटल लर्निंग पोर्टल शुरू किया गया। अब गांव के बच्चे भी घर बैठे वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर पाएंगे। हर ब्लॉक में निगरानी की व्यवस्था की गई है और शिक्षकों को नई तकनीक सिखाई जा रही है, जिससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। आश्रय पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर आई, क्योंकि सरकार ने नई बीमा योजना शुरू की। अब गांव गांव मोबाइल वैन जाकर पशुओं का इलाज और टीकाकरण करेगी। बीमा प्रीमियम में भी आधी छूट दी जा रही है, जिससे छोटे किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और डेयरी काम मजबूत होगा। गर्मियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने खास योजना बनाई। माउंट आबू समेत ठंडे इलाकों के लिए नए पैकेज जारी किए गए हैं। हेरिटेज वॉक और नाइट सफारी जैसे आकर्षण जोड़े गए हैं। साथ ही होटल बुकिंग पर छूट दी जा रही है ताकि ज्यादा लोग घूमने आ सकें। जोधपुर में अलग तरह की चर्चा हुई, जहां डॉक्टर और कानून के जानकार एक मंच पर आए। उन्होंने मरीजों के अधिकार और चिकित्सा से जुड़े कानूनी मुद्दों पर बात की। छात्रों ने भी इसमें भाग लिया, जिससे नए विचार सामने आए और भविष्य में प्रक्रियाएं आसान बनाने पर जोर दिया गया। मौसम ने अचानक करवट ली और दक्षिण राजस्थान में हल्की बारिश हुई। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगे भी आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को तैयारी में मदद मिल रही है। बीकानेर में सोलर पार्क के विस्तार का काम तेज हुआ। सरकार ने नई कंपनियों से समझौते किए हैं ताकि बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सके। आने वाले महीनों में अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी, जिससे कटौती की समस्या कम होगी और राज्य की ऊर्जा स्थिति मजबूत बनेगी। जयपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब स्मार्ट सिटी मिशन में उसे देश के टॉप शहरों में जगह मिली। कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक सिस्टम और गवर्नेंस की सराहना हुई। शहर में कई काम अंतिम चरण में हैं, जिससे सुविधाएं और बेहतर होने वाली हैं। जालौर के भीनमाल में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जहां कई जोड़ों ने सादगी से शादी की। इस पहल से फिजूल खर्ची कम करने का संदेश दिया गया। प्रशासन और संस्थाओं ने नवविवाहितों को जरूरी सामान देकर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत आसान बनाई।
गर्मी के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स पहली बार मई में चल रही है। 20 मई को दिल्ली से शुरू होकर 21 मई को जयपुर पहुंचेगी। एक सरकारी बैंक ने 84 मेहमानों के लिए पूरी ट्रेन बुक की है। स्वागत के साथ ठंडे पेय और खास व्यंजनों की शानदार व्यवस्था भी की गई है। खेती में फर्टिगेशन तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इसमें पानी के साथ उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है। साथ ही उर्वरक की बर्बादी कम होती है और पानी वह बर्बादी, बीज, मजदूरी की भी अच्छी बचत हो जाती है। देश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक अच्छे से दूसरे हार देश में गर्मी बाद सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। आज प्लेटिनम के दाम करीब 190 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। इसकी मजबूती और चमक के कारण शादी और सगाई की अंगूठियों में इसकी मांग बढ़ रही है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण बाकी ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल अभी कम ही देखने को मिलता है। जयपुर में पुलिस ने 8.37 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सस्ते USDT देने का लालच देकर बुलाते थे और फिर नकदी लेकर भाग जाते थे। पुलिस ने जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और उन्हें सेफ्टी उपकरण दिए जाएंगे। पहचान पत्र में ब्लड ग्रुप भी दर्ज होगा। साथ ही सीवर सफाई में मशीनों और रोबोट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर के खातीपुरा स्टेशन को मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ 205 करोड़ रुपए की लागत से कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें ट्रेनों की धुलाई, मरम्मत और निरीक्षण की सुविधा होगी। इससे जयपुर जंक्शन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जयपुर की एक गौशाला में खास इंतजाम किए गए हैं। गायों पर लगातार पानी की फुहारें डाली जा रही हैं और बड़े पंखे लगाए गए हैं। इससे तापमान 5 से 7 डिग्री तक कम हुआ है। साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार और ताजा चारा भी दिया जा रहा है। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। गांव-गांव में डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक और जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए नई योजना बनाई गई है। सड़कों का निर्माण तेज किया जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। साथ ही ट्रैफिक लाइट और वैकल्पिक मार्गों पर भी काम किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। 17वीं सदी का एक दुर्लभ एस्ट्रोलैब फिर चर्चा में है, जिसे उस समय का सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। यह समय दिशा और तारों की स्थिति बताने में सक्षम था। अब इसे लंदन में नीलामी के लिए रखा गया है और इसकी कीमत 15 से 25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जयपुर के एक सरकारी भवन में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। आग रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गई, जिससे जरूरी दस्तावेजों को नुकसान की आशंका है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। गोविंद देवजी मंदिर में सुरभि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ के दौरान गौ संरक्षण का संकल्प लिया गया और वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी हुई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को रोक दिया गया। इसके बाद बेंगलुरु से दूसरा विमान मंगवाया गया और करीब 40 मिनट की देरी के बाद यात्रियों को सुरक्षित रवाना किया गया। साइबर ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर नया तरीका अपनाया है। वे APK फाइल या लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर लेते हैं और बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक या फाइल न खोलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है और कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में लू भी जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। चंबल नदी पर बने बांधों के सुधार के लिए 225 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। इसमें पुराने गेट और मशीनरी बदली जाएगी। इससे सिंचाई, पानी की आपूर्ति और बिजली उत्पादन बेहतर होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोग दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने लू चलने और कुछ जगहों पर आंधी, बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
जयपुर में नींबू खरीदने के दौरान पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।